जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 सही हो जाता है तो समझिए कि आप कोडिंग डिकोडिंग में परफेक्ट है। अगर 9 से आप लोगों का कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझ जाइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए सवाल यहाँ पे आपके मैं शामिल किया हूँ। और वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद हम लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ इस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को इसके रूप में लिखा जाता है और ब्रोकन को इसके रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। बराबर दोस्तों, क्वेश्चन आपको इतने बड़े बड़े दे दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक होगा। मतलब ये होगा कि लास्ट वाला जो हमारा वर्ड दिया गया है उससे हमारा कौन सा वर्ड तैयार होगा, बस इतना आप लोग समझ जाइए। अब जैसे ब्राइट से ये वाला वर्ड तैयार हो रहा है, ब्रोकन से ये वाला वर्ड तैयार हो रहा है, तो इससे कौन सा वर्ड तैयार होगा। इसमें कूट भाषा होता है, कूट भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं कोड भाषा। ठीक है, कूट भाषा को ही कोड भाषा बोलते हैं। इसमें कोई ना कोई कोड लगा करके इसको बनाया गया है, इस वाले वर्ड को लिखा गया है। और ब्रोकन को भी इस वर्ड में कन्वर्ट किया गया है, इसमें कोई ना कोई कोड लगा करके ही किया गया है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को, कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं। ठीक है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं एक से लेकर के 26 तक टोटल अल्फाबेट होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो ए से लेकर के जेड तक होते हैं। कौन कौन, तो ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं, तो 26 टोटल होते हैं। तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का 2, सी का 3, यानी जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं उन सभी के न्यूमेरिकल वैल्यू भी उतने नंबर के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ जाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जैसे ब्राइट को ये लिखा जा रहा है तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है, जो तरीका यहाँ पे लागू होगा वही तरीका यहाँ पे लागू होगा, और जो तरीका यहाँ पे लगेगा वही तरीका हम लोग इसमें लगा करके अगले वर्ड को बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रूल लगेंगे वो सेम लगेंगे, कोई एक ही तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 तरीके नहीं लगते हैं कभी भी। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं और इसका तरीका जब पता चल जाएगा हम लोगों को तो हम लोग इसको भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ब्राइट को। क्या लिख लेते हैं भाई, ब्राइट को लिख लेते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक, मैं बहुत ही विस्तार से आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। अब ये ब्राइट को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे JSCVJI लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लेटर को गिन लेंगे। ये जो हमारे अल्फाबेट है इसको हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, ऊपर में भी 6 और नीचे में भी 6 दिया गया है। ठीक है, तो अगर ध्यान देंगे यहाँ पे तो हम लोगों को पता चल रहा है बी के बाद यहाँ पे सी आ रहा है, तो ऐसे हम लोग मैच कर दिए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। आर के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, इसमें भी +1 हो रहा है। और आई के बाद जे होता है तो इसमें भी हम लोगों का क्या हो गया, +1 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जी के बाद आई कर देंगे, यानी यहाँ पे +2। ठीक है, एच के बाद जे कर देंगे, इसमें भी +2, और टी के बाद भी कर देंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां पे जो नियम लग रहा है, नियम ये लग रहा है कि जो 3 हमारे अल्फाबेट हैं उनमें +1 किया जा रहा है, और बाकी के जो हमारे 3 अल्फाबेट है उसमें +2 किया जा रहा है। ठीक है, तभी क्या करके हम लोगों का वर्ड अगला मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भी यही तरीका लागू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, इसी जगह हम लोग कर देते हैं ना, BUDGET लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग देखिए बी के बाद क्या कर देंगे, सी कर देंगे, यू के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, भी कर देंगे, यू के बाद क्या कर देंगे, भी कर देंगे, यहाँ पे +1 कर रहे हैं ना, और डी के बाद क्या कर देंगे, ई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, EBC मिल गया। अगर यहीं पे आप लोगों को EBC मिल जाएगा तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, EBC यहाँ पे भी है, EBC यहाँ पे है, लेकिन अब इसके आगे का भी आपको पता करना पड़ेगा। इसके आगे का अगर एक लेटर भी पता आपको चल जाएगा, समझिएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। पहला नंबर तो समझिए कि ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका ढूंढ लीजिए ना, टी का क्या हो जाएगा, तो टी में अगर हम लोग +2 कर देते तो आ जाएगा भी। ठीक है, टी में अगर +2 कर देंगे तो आ जाएगा भी। तो यहाँ पे देखिए EBC मिला और यहाँ पे क्या मिल गया, भी मिल गया। तो ये हमारा सी के बाद क्या है, भी है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को पहचानने का तरीका भी ये हम लोगों का होता है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें
इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट लॉजिक से, शॉर्ट तरीका से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में हाउस को ये लिखा जाता है, ठीक है, और इसको ये लिखा जाता है, ठीक है। इसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग वर्ड को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हाउस, HOUSE लिख लेते हैं। और इससे क्या हम लोगों का बनाया जा रहा है, JUWYG बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये जो अगला वर्ड हम लोगों का बनाया जा रहा है ये किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ऊपर वाले लेटर से नीचे वाले लेटर में हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला लेटर है हमारा H, अगर H से J में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है। O से अगर U में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +6 किया जा रहा है, और U से W में देखेंगे तो +2 किया जा रहा है, S से Y में देखेंगे तो +6 किया जा रहा है, और E से G में अगर देखेंगे तो प्लस यहाँ पे 2 किया जा रहा है। यानी तरीका यहाँ पे क्या लग रहा है कि सबसे पहले +2, फिर उसके बाद +6, फिर +2, फिर +6, फिर +2, तो उसके बाद क्या होगा, +6 हो जाएगा। मतलब यही तरीका हम लोगों को इसमें लगाना है लास्ट वाले वर्ड में, ठीक है, अगले वर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, क्रैब है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 2 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो C में +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, C में +2 कर देंगे तो आ जाएगा E, और R में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा, सॉरी R में +6 कर देंगे तो मिल जाएगा X, ठीक है। और A में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा C, और B में हम लोग +6 कर देंगे तो मिल जाएगा B यहाँ पे, और E में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा G। क्या मिल जाएगा दोस्तों, G मिल जाएगा। तो हम लोगों का जो वर्ड फाइनल तैयार हो गया वो मिल गया हम लोगों को EXEBG मिल गया, ठीक है, EXEBG यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में पीपल को ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए आपको बहुत बड़ा से बड़ा आपको बनाकर दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देने हैं दिए गए वर्ड पे, ठीक है, कि वर्ड्स जो हमारा दिया गया है उससे क्या तैयार हो रहा है और उसमें क्या तरीका लग रहा है। बस आपको तरीका पता करना है, तरीका आपको पता चल जाएगा तो बस समझ लीजिए कि लास्ट वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है पीपल, ठीक है, तो भैया देख लीजिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पीपल का PEOPLE, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको ये लिखा जाता है, हम लोग लिख लेते हैं NOEMEL लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, P में अगर +2 करते नहीं, P से अगर -2 करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, N आ जाता है। E से E मैच कर गया, O से O मैच कर गया, ठीक है, और यहाँ पे E से E मैच कर गया, L से L मैच कर गया, और P के बाद N, या P के बाद N आता है या P के पहले M आता है, तो P के पहले M आता है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, ठीक है। तो तरीका क्या लगा, तरीका ये लगा कि जो हमारा पहला लेटर है वो पहला लेटर में -2 किया जा रहा है, फिर 2 लेटर हमारे मैच कर जाएंगे, क्रॉस में मैच करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा चौथा लेटर होगा उसमें -3 होगा, फिर उसके बाद जो हमारे 2 लेटर होंगे उसमें क्रॉस मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग मैच्योर का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मैच्योर, MATURE हमारा यहाँ पे है, तो इसका हम लोग बना लेंगे। सबसे पहला लेटर में क्या करना है, -2 कर देना है, तो M में से जो -2 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा K, और यहाँ पे देखिए T का यहाँ पे लिख लेंगे T, क्रॉस A में A हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया, और E से हमारा यहाँ पे हो जाएगा E, R से यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का R, और बचा हम लोगों का U, तो U में क्या करना है, -3 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो U में अगर हम लोग -3 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को R, तो हम लोगों के पास फाइनल वर्ड क्या मिल गया, KTARER, ठीक है, RER, KTARER। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो तरीका आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। जितने भी तरीका मैंने आप लोगों को बताए हैं अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के हिसाब से आपको ढेर सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे बेसिक टू एडवांस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में मैंने बताए हैं आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा या किस प्रकार से लिखा जाएगा, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि ये कि आप तो क्वेश्चन देख करके ही समझ गए होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और एग्जामिनर भी आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों आपसे एग्जामिनर इतना ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला है, बस ध्यान दीजिएगा कि तरीका जो लगेगा दोस्तों वो तरीका आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार से तरीके लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ऊपर में हमारा वर्ड दिया रहता है उस वर्ड को ध्यान देते हैं और समझते हैं कि उससे हमारा जो वर्ड बना है किस प्रकार से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है GUIDE, गाइड लिखा हुआ है। ठीक है, अब गाइड से तैयार किया जा रहा है KWMFI तैयार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि अगला जो हमारा लेटर बन रहा है किस प्रकार से बन रहा है। तो जी में अगर हम लोग +4 कर देंगे तो K आ जाएगा। करेंगे नहीं, ये कर रहा है, मुझको करना नहीं है, ये कर ही रहा है। ठीक है, जी में यहाँ पे जी है ना, जी है, यहाँ पे यू है, जी यू है ना, तो यू में क्या हो रहा है, तो यू में +2 हो रहा है W लाने के लिए। आई में क्या हो रहा है भाई, तो आई में +4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है +2, यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ +4 फिर +2, +4 +2 +4 +2, यही तरीका अब हम लोग फैथ में भी लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ में +4 कर देंगे, एफ में +4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, जे मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा यहाँ पे। और ए में हम लोग +2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, आई में +4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, एम मिल जाएगा। और टी में हम लोग +2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। एच में +4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास फाइनल वर्ड क्या मिल गया, फाइनल वर्ड हम लोगों को मिल गया JCMVL। ठीक है, MVL। ठीक है, JCMVL, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फॉरेस्ट को ये लिखा जाता है। ठीक है, और इसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ये हमारा फॉरेस्ट लिखा हुआ है ना, ये फॉरेस्ट जो ये वर्ड तैयार किया जा रहा है वो किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है ये हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट लिखा हुआ है, फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, फॉरेस्ट लिखा हुआ है और फॉरेस्ट से क्या बनाया जा रहा है, SPGVUG बनाया जा रहा है। ऊपर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर है और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वही तरीका अपनाने वाले हैं जो तरीका पहले से अपनाते हैं। हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे इन वर्ड में कि जो हमारा वर्ड तैयार हुआ है, इन वर्ड में कैसे हम लोगों को अगला वर्ड तैयार किया गया है। ठीक है, अगर एफ में देखें, ठीक है, एफ में अगर देखें, एफ से अगर जी आएगा तो +1, एच से आर से एस आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी +1 और ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। ठीक है, जो जा रहा है वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ई में और जी में देखेंगे अंतर, तो हम लोगों को क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे +2 किया जा रहा है। ठीक है, और टी से भी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। एच से यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे तरीका लगाया जा रहा है वही तरीका हम लोगों को फ्रेंड में भी लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है, तो एफ से यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा एफ, और आई से यहाँ पे हो जाएगा आई, और आर से हमारा क्या हो जाएगा, आर। क्या ये होगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, हम लोगों को +1 करना है। ठीक है, हम लोगों को सेम राइट नहीं करना है। ठीक है, सेम राइट नहीं करना है, हम लोगों को +1 करना है। तो एफ के बाद क्या आ जाएगा, तो एफ के बाद हम लोगों का आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, एफ के बाद आ जाएगा यहाँ पे जी, और आई के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और आर के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो 3 ठोका हम लोगों का क्या मिल गया, JSG। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है JSG, हाँ JSG लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी JSG लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में होगा। ठीक है, कोई ना कोई इन दोनों में होगा। तो भैया अब हम लास्ट वाला देख लेंगे, जब भी तरीका ये वाला लगेगा, ठीक है, तो आप लोग 3 ठो निकालने के बाद लास्ट वाला देख लीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी का क्या हो जाएगा, तो डी में हम लोग +2 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को एफ। क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो कहीं पे एफ है, इस वाले में एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपसे पूछे जाएंगे, और अगर आप लोग पूरा मेरा वीडियोस देखे होंगे तो जिसने भी मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी ट्रिक पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यानी ज़्यादातर तरीका जो हमारा लग रहा है ऐसे ही
तरीका लागू हो रहा है, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों दिया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोगों को हर बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग अब जान चुके हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से ही दिया होता है। ठीक है, तो हम लोगों को बस ध्यान देना होता है दिए गए वर्ड पे। यहाँ पे जो हमारा वर्ड दिया गया है, इससे हमारा क्या बना है, ये वाला वर्ड तैयार हुआ है। ठीक है, और इससे हमारा ये वाला वर्ड तैयार हुआ है, तो इससे कौन सा वर्ड तैयार होगा यही बस बताना है हम लोगों को। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम समय मिलता है एग्जाम में सॉल्व करने का। ठीक है, बस वहाँ पे क्या करना था, टिक ही तो लगाना होता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको सॉल्व करके टिक लगाना होता है। तो कम से कम समय मिलता है, और उसी समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखा जा रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले ड्राइवर। ठीक है, DRIVER हमारा हो गया, और उसके बाद लिखा जाता है यहाँ पे JSETGX लिखा जाता है। इसका ये वर्ड तैयार किया जा रहा है। डी के बाद क्या आता है, E, I के बाद J, R के बाद S, यही तो बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1 हो रहा है। B के बाद X यानी यहाँ पे +2, R के बाद T +2, E के बाद G यहाँ पे भी +2, यही तरीका लग रहा है। तो बस यही तरीका आप लोग यहाँ पे लगा दीजिए डॉलर में। तो यही तरीका जब हम लोग डॉलर में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो D के बाद क्या हो जाएगा, E। ठीक है, D के बाद क्या हो जाएगा, E, और L के बाद क्या हो जाएगा, L के बाद हो जाएगा M, और O के बाद हो जाएगा P, O के बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। MPE कहीं पे लिखा हुआ है, MPE लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब ये दोनों में कोई ना कोई होगा। ठीक है, इन दोनों में कोई ना कोई हम लोगों का होगा, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, कि इनमें से कौन सा होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर इस प्रकार का ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, तो हम लोग बस लास्ट वाला देख लेंगे। दो तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लास्ट वाला देख लीजिए। आर का क्या होगा, तो आर में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे +2 किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो आर में +2 किए तो क्या आ गया, टी आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टी। तो इन दोनों में कहीं पे टी है, यहाँ पे टी है। ठीक है, MPET इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये छठवां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जामिनर पूछने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहिए, अपनी तैयारी को और जान डालिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इंपोर्ट को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, बस यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा कर दिया, बीच वाला जो एक हमारा वर्ड बढ़ाता था यहाँ पे वर्ड नहीं बढ़ाया है। ठीक है, इतना छोटा ही क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, कोई आवश्यकता तो है नहीं उस वर्ड की, क्योंकि वैसे जो वर्ड हमारे बीच में दिए रहते थे उसको तो हम लोग कभी सॉल्व नहीं करते थे। एक बार मैं सॉल्व किया था, आपको बताया था, यानी ऊपर में जो तरीका लग रहा था वही तरीका बीच में भी लग रहा था, जो तरीका बीच में लग रहा था वही तरीका हम लोग लास्ट में भी लगा करके सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो उसकी कोई आवश्यकता वैसे पड़ती नहीं थी हम लोगों को। तो यहाँ पे भी हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट लिखा हुआ है, IMPORT लिखा हुआ है, और इम्पोर्ट को क्या लिखा जाता है, GKRQPR लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि I के बाद जो G आ रहा है हमारा, इसमें -2 किया जा रहा है, और M के बाद जो K आ रहा है इसमें भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। P से जो R हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और O से Q जो हमारा हो रहा है इसमें भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और R के बाद जो हमारा P हो रहा है इसमें भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, और T के बाद R जो हो रहा है ना, इसमें भी हमारा -2 हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। तो तरीका यहाँ पे क्या लगा, 2 ठो माइनस है, 2 ठो प्लस, फिर 2 ठो माइनस, तो आगे क्या होगा, 2 ठो प्लस होगा। यही तरीका तो लग रहा है ना यहाँ पे। तो कौन सा अंक है हमारा, तो अंक है 2। ठीक है, -2 फिर +2 -2 ठीक है, तो यही तरीका अब हम लोग लगा देंगे एक्सपेंड में। ठीक है, एक्सपेंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंड पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, EXPEND हो जाता है, और एक्सपेंड को क्या लिख देंगे, तो ई में हम लोग क्या करने वाले हैं, -2 करने वाले हैं। तो ई में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और एक्स में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। पी में +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ई में +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा।
एन में अगर हम लोग -2 कर देंगे, यहाँ पे -2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे एल आ जाएगा। और डी में -2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। बस, तो हम लोगों का फाइनल वर्ड क्या मिल गया, CBRGLB मिल गया। CBRGLB, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हो गया, बात खत्म। बस, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इस तरीके को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इस भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यही हम लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ऐसे बड़े बड़े वर्ड दे देता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग देखते हैं क्या, देखते हैं कि जो हमारा अगला वर्ड तैयार हुआ है वो सारे लेटर क्या मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो समझिएगा कि वो उसका आंसर मैच से ही होगा। बस, उसमें तरीका क्या लगेगा, उसमें तरीका मैच का ही लगेगा। तो देखिए सारे के सारे लेटर यहाँ पे क्या है, मैच कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, सारे के सारे लेटर मैच करेगा। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई, क्या लिख लेते हैं, DEACTIVATION। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। ठीक है, दोनों में 12 12 है। ठीक है, तो कैसे देखें, कैसे देखेंगे, क्या हम लोग इसके नीचे अगर लिख लेंगे तो पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए समझ में आ जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिख क्या लेते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए ऐसे ही पता चल जाएगा, डी से डी मैच कर गया, डी से डी मैच कर गया, और ई से ई मैच कर गया, ए से ए मैच कर गया, सी से सी मैच कर गया। ये जो हमारे 4 लेटर हैं, इस 4 लेटर का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, इस 4 लेटर का क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो बस इन 4 का हम लोगों को अपोजिट निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों का क्या निकाल देंगे, अपोजिट निकाल देंगे। तो आई क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, फिर सी, फिर ए, फिर एफ हो जाएगा। यही तो होगा ना। तो यहाँ पे देखिए ICAF, ICAF, ICAF। कोई मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा, ये मैच कर रहा है, ICAF ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। क्या चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, बात समझ में आई, तो बोलिएगा हाँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। बस, इसको क्या लिखा जाएगा यही हम लोगों को बताना है। क्या, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सी प्रश्न को हम लोग ध्यान पूर्वक समझते हैं। कुट भाषा में प्रोडक्ट को कैसे कुटबद्ध करेंगे, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, मैं इसको कहूंगा बहुत ही टॉप क्वेश्चन, टॉप नहीं एकदम टॉप वाला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, जो कि है आखिरी प्रश्न, यहाँ पे बोल रहा है एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुपर वॉश को ये लिखा जाता है, SUPERWASH को लिखा जाता है यू हाँ यू लिखा जाता है, और WRGTYCUG लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस में अगर यू देखें, एस और यू में देखें तो प्लस क्या हो रहा है, एस यू में देखें तो प्लस 2 हो रहा है, STU। ठीक है, STU। ठीक है, STU यानी यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, और यू भी W, यहाँ पे भी प्लस 2, यहाँ पे भी क्या हो रहा है प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2। तरीका क्या लग रहा है, सब में प्लस 2 हो रहा है दोस्तों। एक के बाद C प्लस 2, एस के बाद यू, यहाँ पे भी प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2, एच के बाद जे, यहाँ पे भी प्लस 2, सब में क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 2 करके आगे लिख लेंगे। तो ए में प्लस 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ए में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा सी, एन में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा पी, आई में, या क्या आई है, नहीं टी है, टी में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा भी, और आई में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा के, एस में प्लस 2 कर देंगे तो एस में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा यू। ठीक है, एस में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा यू, और ई में प्लस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा जी। इतना ही तक आप आंसर ढूंढ लीजिए ना, पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। CPU KUG, CPU है ना, CPU KVG। ठीक है,
ये है दोस्तों, यही तो है आंसर। ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब में क्या है, सब में क्या है, सब में है भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यू है, इसीलिए हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 10वां भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई मैं एक वीडियोस के माध्यम से दे दूंगा। बराबर दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे हम लोग ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।